अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2025 में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड इस वाले से है कि हज एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बताऊंगा और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर गौर से देखनी है, आपको केयरफुल किन बातों से रहना है और आपने वापस साथ क्या लेके आना है। तमाम डिटेल्स आपको आज की वीडियो में बताएंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बात रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं तो अल्लाह ताला उनको साथ के साथ हज पर लेके जाएं और साथ के साथ खुशियों के साथ वापस आएँ और एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। ये तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज तक की तारीख में अब तक तकरीबन 4,500 के करीब एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा हो चुकी हैं। आज बुध का दिन है और 20 नवंबर है। आज तकरीबन 4,500 के करीब एप्लीकेशंस अब तक जमा हो चुकी हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेशो जा रही है और इसका मतलब है कि इस साल लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं हज अदा करने में, क्योंकि पिछले साल इतनी तेज़ी के साथ आज तीसरा ही दिन है और इतनी तेज़ी के साथ अभी तीसरा दिन ख़त्म नहीं हुआ है। ये शाम तक मज़ीद अपडेट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा हो जाएंगे एप्लीकेशंस। तो इस शॉर्ट टाइम में ही इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस का आ जाना ये बड़ी खुशाइंद बात है। तो आप में से जितने भी लोग हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी जल्दी एप्लीकेशंस जमा करवाएं और जो पहली किस्त है वो 2 लाख रुपए आपको अदा करना पड़ेगी, वो आप लोगों ने जल्दी जल्दी जमा करवा दें साथ ही, ताकि आप इस प्रोसेस में शामिल हो जाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी भी एक अच्छी तादाद में एप्लीकेशंस आ गई हैं, तकरीबन 50 के करीब एप्लीकेशंस उनकी भी आ गई हैं। तो उन्होंने जनाब $4,225 जो हैं वो जमा करवाने हैं और वो ख़ुद भी जा सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं, अपने घर वालों को भी पाकिस्तान से भेज सकते हैं। अपना एक नॉमिनी जो है वो उनको नॉमिनेट करना पड़ेगा, रेमिडेंस के थ्रू आप उनको रकम भेजेंगे और वो आपकी हज एप्लीकेशन जो है वो बैंक में जमा करवा देंगे। अब हज एप्लीकेशन जमा करवाने का तरीकाकार क्या है? या तो आप ये समझते हैं कि आप गुड इनफ हैं कंप्यूटर स्किल्स में और आप अच्छे पढ़े लिखे बंदे हैं तो आप खुद से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप बैंक जाएँ, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। बट वो एक केयरफुल मेथड है क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी हुई है तमाम बैंक स्टाफ को। तो आप वहाँ पर हज एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बट अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं, अपना आईडी कार्ड, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो उसका कूपन या उसकी कोई पुरानी फ़ोटोकॉपी पड़ी हो तो वो साथ लेके जाइएगा। और पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो वो पासपोर्ट साथ लेके जाएं। मेक श्योर कि वो 5 दिसंबर 2025 से पहले पहले एक्सपायर ना हो रहा हो। और अगर पासपोर्ट बनने के लिए दिया हुआ है तो आपके पास एक कूपन होगा, एक रसीद होगी जो आपने पासपोर्ट बनने के लिए दिया था, तो वो अपने साथ आपने लेके जानी है। अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स अपने साथ लेके जानी है और हेल्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो फ़िलहाल हेल्थ सर्टिफिकेट को खुद ही साइन करके भेज देंगे। बाकी फिर प्रोसेस यहाँ जब आप पाकिस्तान में आएंगे तो वो होता रहेगा बाद में। बाकी लोगों को भी चाहिए कि वो अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के साथ लेके जाएं, डाउनलोड कर लें। वजारत की वेबसाइट है, मैंने पिछली वीडियो में भी कल मैंने बताया था। तो आप वहाँ जाके वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और उसको फिलअप करके किसी भी मेडिकल ऑफिसर से, जो सरकारी हो या नीम सरकारी हो, तो आप वहाँ से साइन करवा के आपने जमा करवाना है। और एक चीज़ आपने बहुत गौर से देखनी है कि जो हज फॉर्म पे जो आपने अपना नेम, फादर्स नेम और अपने या शौहर का नाम या अपनी वाइफ का नाम या अपनी सिस्टर का नाम, जिस जिस लोगों के भी नाम आपने हज एप्लीकेशन में जमा करवाने हैं, उनकी जो स्पेलिंग है वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें कोई गलती, कोई कोताही की गुंजाइश नहीं है। एक एक कैरेक्टर यानी कि मोहम्मद हैं आपके नाम के स्टार्ट में, तो उसकी स्पेलिंग वैसी ही होनी चाहिए जैसे आपके आईडी कार्ड या पासपोर्ट पे मौजूद है। तो उसमें कोई आपने मिस्टेक नहीं करनी है। फिर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस बंदे को आप ग्रुप लीडर बना रहे हैं अपनी फैमिली में से या अपने ग्रुप में से जिनको भी आप लेके जा रहे हैं, सबसे पहले उसका आपने फॉर्म फिल करवाना है। ठीक है, और फिर जब ये तमाम चीज़ें हो जाएँ तो प्रिंट आउट निकलवाएँ बैंक ऑफिसर से, उनसे कहेंगे वो आपको प्रिंट करके देंगे। उसको आपने केयरफुली स्टडी करना है, उसको रीड करना है और अपना जो नॉमिनी है उसकी भी इंफॉर्मेशन देख लें कि वो भी सही कवाइफ एंदराज हुआ हुआ है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% एक्यूरेट है, तो फिर आप साइन करके दें। वहाँ पे फिर बैंक ऑफिसर के 2 ऑफिशियल्स होंगे, 2 एम्प्लॉयज़ होंगे, वो उसको साइन करके देंगे। और फिर आपने ये भी उनसे मांग लेनी है, डिमांड कर लेना कि इसकी एक कॉपी हमें भी दें
और इसको आपने कम से कम भी ना, ये मैं आज ही आपको बताता चलूँ कि जो आपको कॉपी मिलेगी कम से कम 1 से 1.5 साल तक अपने पास सँभाल के रखनी है, क्योंकि हो सकता है कुछ अमाउंट आपको हज पे जाने के बाद वापस मिले, तो आपको इस फॉर्म की बड़ी ही ज़रूरत पड़ेगी। उस पे आपका हज एप्लीकेशन नंबर होगा, तमाम डिटेल्स होंगी, इसको आपने बिल्कुल गुम नहीं करना। ये मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोग लापरवाही बरतते हैं और वो गुम कर देते हैं और फिर बैंकों के चक्कर काट रहे होते हैं, फिर बैंक वालों के पास भी इतना टाइम नहीं होता। इसको आपने बिल्कुल गुम नहीं करना है। इसकी जितनी फ़ोटोकॉपीज़ करवा के, स्कैन करवा के रख लें अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, जहाँ-जहाँ रख सकते हैं उसको सँभाल कर रखें। फिर जिस बैंक में ज़्यादातर लोगों का रुझान ना मिज़ान बैंक की तरफ होता है, उसके बाद फिर अल-फलाह और एचबीएल वगैरह आते हैं, एमसीबी, यूबीएल, ठीक है? तो जिस बैंक में भी आपने जमा करवाना है, तो उनका भी एक ईमेल एड्रेस ले लें, जो उनका ऑफ़िशियल ईमेल एड्रेस है, जो हज से रिलेटेड है, और मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर वो उस बैंक का भी ले लें, ताकि आप उनसे कोई कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है? बाकी जो वज़ारत के यानी कि मिनिस्ट्री के जितने भी फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस हैं डिफरेंट रीजन्स के, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो आप लोग नोट कर सकते हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें थी जो मेरे ख़्याल में बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहली किस्त है, पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त कुरानअंदाज़ी के बाद होगी, यानी कि 6 दिसंबर के बाद, और फिर तीसरी किस्त 10 फरवरी तक होगी। तो इसमें एक ही दफ़ा सोच समझ लें कि आपने हज पर जाना है या नहीं जाना, क्योंकि रिलक्टेंट होंगे, अगर हेजिटेट होंगे कि मैंने जाना है या नहीं जाना, अभी जमा करवा देता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली यानी कि माली नुकसान उसमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये तमाम जितनी भी डिटेल्स हैं जो आप फिलअप करेंगे, वो आपने चेक कर लेना है कि इसमें कोई गलती, कोई और चीज़ ऐसी-वैसी नहीं है, क्योंकि सख्ती कर दी है सऊदी हुकूमत ने भी, पाकिस्तानी हुकूमत ने भी। कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड करेंगे तो उसकी आपको सज़ा, पेनल्टी मिल सकती है। तो ऐसी कोई मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। ये आज की वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें आपको बतानी थी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज पे जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।